तो गाइस, पोकेमॉन की एक और न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो पोकेमॉन वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे ट्रेनर्स हैं, बिल्कुल ऐश केचम के जैसे, जो पोकेमॉन लीग चैंपियन बनना चाहते हैं। पर गेम्स में चैंपियन बनने के लिए ट्रेनर्स को पूरे 8 जिम लीडर्स को हराने के बाद में एलाइट 4 को भी हराना पड़ता है। अब जिसे नहीं पता है तो एलाइट 4 अपने रीजन के सबसे बेस्ट ट्रेनर्स होते हैं, जो सबको हराने के बाद में एक चैंपियन बनते हैं। अगर कोई भी ट्रेनर चाहे तो इन एलाइट 4 को चैलेंज कर सकता है, जिसमें उसे 4 बैटल्स लगातार करनी होंगी। अगर सभी एलाइट 4 मेंबर्स हार गए, तब ट्रेनर चाहे तो चैंपियन को चैलेंज कर सकता है, जिसके बाद उसे एक चैंपियन का टाइटल मिल जाता है। कहा जाता है इन एलाइट 4 को हराना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। तो ये रहे 10 सबसे मोस्ट पावरफुल एलाइट 4 मेंबर्स। नंबर 10 में है बेरथा। पूरे 7 जनरेशंस में और पूरे एलाइट 4 में बेरथा एक लौती ग्राउंड टाइप की स्पेशलिस्ट है। हालांकि इसकी टीम में कुछ वीकनेसेस हैं, जैसे ग्रास, वाटर और आइस टाइप, पर फिर भी ये अपनी वीकनेस को कम कर सकती है अपने बड़े पोकेमॉन्स की मदद से, जैसे राइपीरियर और ग्लाइस्कोर। इनके पास हाई डिफेंस है। अपने बड़े पोकेमॉन्स के कॉम्बिनेशंस के साथ ही इसका हिप्पोडॉन यॉन यूज कर सकता है। इस यॉन से अपोनेंट का पोकेमॉन सो जाता है और इसके बाद बेरथा की टीम आसानी से अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ग्राउंड टाइप मूव का यूज कर सकती है। ये अटैक है अर्थक्वेक। नंबर 9 में है मेलवा, जो कि एक बहुत पॉपुलर न्यूज रिपोर्टर है और बहुत पहले ये एक विलन टीम फ्लेयर की मेंबर भी रह चुकी है। बट इसके अलावा भी मेलवा एक स्ट्रॉन्ग एलाइट 4 मेंबर भी है। जब ये टीम फ्लेयर में थी, तब इसने खुद को फायर टाइप में खास बनाया था। इसका मतलब होता है कि इसकी खासियत फायर टाइप पोकेमॉन्स हैं। और मेलवा का सबसे बेस्ट और पावरफुल पोकेमॉन है शैंडलॉर, जो फ्लेम थ्रोअर और शैडो बॉल जैसे पावरफुल अटैक कर सकता है। साथ में इसका एक और पोकेमॉन टैलोन फ्लेम, ये बहुत ज़्यादा तेज है, जो ओपोनेंट को पलक झपकते ही खत्म कर देगा। मतलब तुम्हें पता भी नहीं चलेगा और ओपोनेंट का पोकेमॉन खत्म। लेकिन सबसे ज्यादा डेंजरस तो टैलोन फ्लेम की खास एबिलिटी गेल विंग्स हैं। इस एबिलिटी का यूज करने के बाद ये अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फ्लाइंग टाइप मूव का यूज कर सकता है अपोनेंट पर। नंबर 8 में है विकस्ट्रोम। एलाइट 4 का मेंबर विकस्ट्रोम हमेशा हर बैटल में अपना आर्मर पहन के आता है। जैसे ही खुद कोई बैटल लड़ने जा रहा हो और इसके आर्मर के जैसे ही इसकी टीम में सभी पोकेमॉन स्टील टाइप हैं, तो तुम इसे एक नाइट भी कह सकते हो। विकस्ट्रोम का सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन है इसका एज स्लैश, जो आसानी से 2 तरह के फॉर्म में बदल सकता है, स्वॉर्ड और शील्ड। बिल्कुल दूसरे स्टील टाइप पोकेमॉन के जैसे ही एज स्लैश जब अपने स्टील फॉर्म में होता है, तो इसका डिफेंस बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाता है। मतलब नॉर्मल अटैक तो इस पर काम ही नहीं आने वाले। और फिर इसके पास खास एबिलिटी होने की वजह से ये अपना फॉर्म चेंज कर सकता है। जैसे ही ये पोकेमॉन लड़ने के लिए तैयार होता है, तभी एक स्वॉर्ड बन जाता है, जिससे इसके अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाते हैं। इसी वजह से विकस्ट्रोम एक ऐसा एलाइट 4 का मेंबर है जो अपोनेंट के साथ माइंड गेम्स खेलता है, कभी डिफेंस तो कभी अटैक, क्योंकि इसके बार बार स्वॉर्ड एंड शील्ड में बदलने से अपोनेंट एकदम कंफ्यूज हो जाता है। नंबर 7 फोबी। पोकेमॉन 3rd जनरेशन का रीमेक पोकेमॉन ओमेगा रूबी और अल्फा सैफायर में फोबी को अपग्रेड किया गया था और बैटल करने के लिए न्यू रूम भी मिला था, जिसमें एक घोस्ट गर्ल है जो तुम्हारे हर एक मूव को देखती है। पर साथ में इसकी टीम भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है। पहले तो इसकी टीम में 2 डस्क्लोप्स पोकेमॉन थे, पर अब 2 की वजह एक ही है, क्योंकि दूसरा इवॉल्व होकर डस्कनॉर बन गया है। और ऐसे ही बहुत सारे घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स हैं, जैसे शैंडलॉर। और साथ में सबसे बड़ा अपग्रेड तो इसका मेगा एवोल्यूशन है। इस मेगा एवोल्यूशन की वजह से ही फोबी का सेबलाई बहुत ज़्यादा मुसीबत बन जाता है, क्योंकि इसका डिफेंस मेगा एवोल्यूशन के साथ ही कई गुना तक बढ़ जाता है। नंबर 6 में है मार्शल।
अब जितने भी फाइटिंग टाइप एलाइट 4 मेंबर्स हैं, मार्शल उनमें सबसे ज़्यादा ऊपर है। अब वो इसलिए क्योंकि इसके पोकेमॉन्स के फिजिकल अटैक्स बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं और इसकी पूरी टीम का अटैक स्टैट बहुत ज़्यादा हाई है, जिससे ये बहुत ज़्यादा डैमेज देता है। और मार्शल के सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं, एक तो माचैम्प और इसका सबसे खास कॉन्किल्डोर। माचैम्प की नो गार्ड एबिलिटी के साथ ये हमेशा ही अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मूव का यूज़ करता है, डायनामिक पंच और स्टोन एज, पर इसकी एक्यूरेसी कम है। बट दूसरी तरफ कॉन्किल्डोर ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा पावरफुल है माचैम्प से। इन दोनों पोकेमॉन के साथ ही मार्शल एक स्ट्रॉन्ग एलाइट 4 का मेंबर बनता है। नंबर 5 में है एगेथा। अब भले ही एगेथा के पास में बहुत सारे पॉइजन टाइप पोकेमॉन्स हैं, पर फिर भी ये घोस्ट टाइप स्पेशलिस्ट है। अब ये इसलिए क्योंकि इसके सबसे स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स हैं 2 गेंगार, एक नहीं बल्कि 2 गेंगार। गेंगार पहले से ही सबसे डरावने घोस्ट टाइप पोकेमॉन्स में से एक है और इसकी स्पीड और स्पेशल अटैक बहुत ज़्यादा हैं। जब ये बैटल करता है तब ये अपनी सुपर स्पीड से अपोनेंट के हमला करने से पहले ही उस पर शैडो बॉल से हमला कर देता है। इसके अपोनेंट को अटैक करने का चांस ही नहीं मिलता। तो सोचो इसके 2 गेंगार का सामना करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता होगा। और अगर एगेथा गैंगराइट का यूज़ कर ले और अपने पोकेमॉन्स को मेगा गेंगार बना दे, तो सोचो इसका सामना करना कितना ज़्यादा डरावना होगा। ये किसी डरावने सपने से कम नहीं होने वाला। नंबर 4 में है ड्रैगन टाइप लवर लेंस। तो जब लेंस के पास पोकेमॉन चैंपियन का टाइटल नहीं था, तब वो आखिरी एलाइट 4 का मेंबर हुआ करता था जनरेशन 1 के गेम्स में, और ये हमेशा से ही ड्रैगन पोकेमॉन्स को पसंद करता है। और इसलिए सभी जानते हैं लेंस का सबसे खास पोकेमॉन और इसका एक वफादार दोस्त ड्रैगनाइट है। साथ ही में इसके पास एक नहीं, 2 नहीं बल्कि 3 ड्रैगनाइट्स हैं इसकी चैंपियन टीम में। पर लेट्स गो ईवी और पिकाचू में इसकी एलाइट 4 टीम में सिर्फ एक ड्रैगनाइट है और बाकी के बच्चे पोकेमॉन्स सभी के सभी ताकतवर ड्रैगन टाइप्स हैं, जैसे एक्स एक्सक्यूटोर और मेगा चार्जार्ड एक्स। बस इसका एक पोकेमॉन ही मुझे समझ नहीं आता इसकी टीम में, जो ना ही ड्रैगन है और ना ही पूरा इवॉल्व पोकेमॉन। अब गाइस नंबर 3 के लिए मैंने चूज किया है कैथलिन को, क्योंकि कैथलिन एक बहुत जेंटल और प्रिंसेस जैसी एलाइट 4 की मेंबर है। पर इसे कम बिल्कुल भी मत समझना, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा खतरनाक टीम्स वाली एलाइट 4 में से एक है। इसकी साइकिक टीम बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से बैलेंस्ड है, मतलब सभी पोकेमॉन्स के अपने अलग काम हैं। कैथलिन का मुशारना और गोथडेल के पास में सपोर्टिव मूव्स हैं, जैसे हिप्नोसिस और फ्लैटर, जिससे अपोनेंट अपना काबू खो देता है। जिसके बाद में मुशारना रिफ्लेक्ट का यूज़ करता है, जिससे कैथलिन की पूरी टीम के डिफेंस बहुत ज़्यादा देर के लिए हाई हो जाते हैं। और इसी टाइम में जब डिफेंस एकदम हाई होता है ना, तो अल्काज़म और गोथडेल जैसे पोकेमॉन्स अपनी पूरी पावर से अटैक करते हैं। यहाँ तक कि जब रिफ्लेक्ट का असर ख़त्म भी हो जाता है, तब भी कैथलिन के पास बहुत बड़े पोकेमॉन्स हैं, जैसे रियोनिक्लस और मेटाग्रॉस, जो अपने अपोनेंट को ख़त्म करते हैं। नंबर 2 के लिए मैंने चूज़ किया है ग्रिम्सली को। भले ही शायद ग्रिम्सली एक डार्क टाइप का स्पेशलिस्ट हो, पर इसकी टीम की सबसे खास चीज़ ये है कि इसका हर एक पोकेमॉन डार्क होने के साथ ही अलग टाइप का भी है, मतलब डार्क के साथ साथ दूसरा टाइप भी। इसी वजह से ग्रिम्सली के पास में ज़्यादा वैरायटी है ऑफेंसिव और डिफेंसिव में। और ये भी याद रखो कि इसकी टीम में कोई भी वीक नहीं है, हर पोकेमॉन अपने आप में ही पावरफुल है। इसके पास वैसे ही साइडो लेजेंडरी जैसा टैरेंटार है, जो वैसे ही बहुत ज़्यादा डरावना है। लेकिन ग्रिम्सली की सबसे बड़ी कमज़ोरी है फाइटिंग टाइप पोकेमॉन्स, पर इससे बचने के लिए भी इसके पास एक बहुत शानदार फ्लाइंग टाइप हॉन्चक्रो है। और बाकी के बचे कमाल के पोकेमॉन्स हैं, एक ताकतवर विशार्प, क्रोकोडाइल, हॉर्नडूम और स्क्राफ्टी। ये सभी पोकेमॉन्स मिलकर एक स्ट्रॉन्ग टीम बनते हैं। तो फाइनली नंबर 1 पर ऐसा एलाइट 4 का मेंबर है जिसे हराना एक ट्रेनर के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है। ये ट्रेनर के लिए सबसे बड़ी मुसीबत होती है। ये कोई और नहीं बल्कि ड्रेक है, एक ड्रैगन टाइप लवर
बिल्कुल लेंस के जैसे ही इसे भी ड्रैगन्स पसंद है, पर लेंस से एकदम अलग। ड्रेक की टीम में पोकेमॉन वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा माइटीएस्ट ड्रैगन्स हैं। दूसरी तरफ इसके सभी के सभी पोकेमॉन्स इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि वो किसी और टीम के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन आसानी से हरा सकते हैं। ड्रेक का सबसे खास पोकेमॉन है सेलेमेंस, जो अपने ही आप में एक अलग लेवल पर है। बिल्कुल टायरनटार के जैसे ये भी सूडो लेजेंडरी पोकेमॉन है और साथ में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेगा पोकेमॉन है, क्योंकि इसके अटैक का स्टैट 145 है और टोटल स्टैट 700 है। मेगा सेलेमेंस का सबसे ज़्यादा हाई स्टैट है, जो लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूटो और रेक्वाजा के बराबर ही है। अब सोचो ये पोकेमॉन कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। और टीम के बचे बाकी पोकेमॉन्स हैं अल्टारिया, ड्रैगलजी, किंगड्रा, फ्लाइगॉन और एक्सोरस। ये सब के सब मिलकर ड्रेक की टीम को सुपर स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, इसलिए टॉप 10 एलाइट 4 की लिस्ट में ड्रेक नंबर 1 पर है। लेकिन गाइस ऑफ कोर्स ये सिर्फ मेरी लिस्ट है और मेरा ओपिनियन है। तुम्हारे हिसाब से कौन सा एलाइट 4 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बताओ मुझे कमेंट्स में। तो अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई तो उसे लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर न्यू हो तो। और भी पोकेमॉन की ऐसी वीडियोस के लिए पर नोटिफिकेशन बेल को दबाना मत भूलना। और अगर तुम मुझे फॉलो करना चाहते हो तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक इन सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो गाइज मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।